के कुछ टाइम किया होगा और उसके बाद क्योंकि मुझे भी आपकी वॉइस ऐसे लग रही है कि आप हमारी क्लासेस में, हाँ मुजस्सिम जी आए थे, ठीक है, और शायद आप प्राइज एक्शन वगैरह सीखी थी, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है आपके उसको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। जितने भी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है मुजस्सिम जी, मैं आपको सभी लोगों को सब कुछ बताऊंगा। जब क्लास खत्म हो जाए ना, जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी रहेगी मैं तब क्लियर कर दूंगा। अगर मैं अभी से अगर कोई आपकी क्वेरी, एक ही क्वेरी लेके बैठूंगा तो सभी को ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, अगर एक क्वेरी के लिए बैठते हैं कि ये पर्सनली इनको ही ट्रीट कर रहे हैं, बाकी तो हम सब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों की क्वेरी भी सुनूंगा और समझाऊंगा भी। चलिए, बाकी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, हमारा यहाँ पर जो कोर्स रहता है एसएमसी के रिगार्डिंग, पहले मैं एसएमसी आईसीटी नहीं करवाता था। अब मेरा मेन कोर्स का फोकस जो रहता है एसएमसी आईसीटी पे ही रहता है, और बाकी प्राइज एक्शन भी हम यहाँ पर सिखाते हैं, बट मेन जो डेप्थ में रहेगा कोर्स वो हमारा एसएमसी आईसीटी ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बेसिक सपोर्ट एंड असिस्टेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि मार्केट का सपोर्ट एंड असिस्टेंस क्या होता है और कैसे सपोर्ट एंड असिस्टेंस काम करता है। गौरव कुमार सैनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आप? ठीक है गौरव जी, अगर कोई डाउट हो ना तो माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम आपको पूरा यानी कि बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मार्केट के बारे में बताऊंगा। अगर आप इक्विटी में करते हैं तो इक्विटी, फॉरेक्स में करते हैं फॉरेक्स में, कमोडिटी में करते हैं, किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ए टू जेड सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सपोर्ट एंड असिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि सपोर्ट एंड असिस्टेंस क्या होता है, डिमांड और सप्लाई क्या होती है, कैसे और डिमांड सप्लाई मार्केट में काम करती है। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, मींस हायर हाई क्या होते हैं, लोअर लो क्या होते हैं, और कैसे ये ब्रेकआउट होते हैं। कैसे मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को फॉलो करता हूँ, कौन सी कैंडल स्टिक्स मार्केट में काम करती है और कौन सी कैंडल स्टिक्स मार्केट में काम नहीं करती है। ठीक है, आपको यहाँ पर बाकी कैंडल स्टिक्स स्ट्रेटेजी यानी कि कैंडल स्टिक्स मार्केट में कैसा बिहेव करती है, कैसा, सारी चीजें बताने वाले हैं। चार्ट्स पैटर्न के बारे में आपको समझाने वाले हैं, कैसे चार्ट्स पैटर्न होते हैं, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सारा सब कुछ। ठीक है, एसएमसी के बारे में ये मेरा कोर्स का मेन टॉपिक रहने वाला है, एसएमसी, क्योंकि अगर कोई भी एडवांस चीजें हैं इससे बच के नहीं जाती हैं, और ये सभी चीजें आपकी कवर अप करती है। वॉल्यूम्स के बारे में आपको बताएंगे कि मार्केट वॉल्यूम्स पे कैसे काम करता है, जैकपॉट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में काम करते हैं, मार्केट में स्पाइक कैसे काम करता है, इंडिकेटर आपके एडीएक्स, आरएसआई, एमएससीडी, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, तो ये जो हमारी क्लासेस रहती हैं आपकी पूरे 1 आवर की रहती हैं, 1 घंटे की क्लासेस रहती हैं, और नियर अबाउट 30 to 40 डेज का मेरा क्लासेस का, यानी कि 50 डेज के आसपास का समझ सकते हैं आप, लगभग 1.5 महीना आपको हम कवर अप करते हैं। हर लाइव क्लास होगी, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और इसके बाद 2 टाइम्स का 1 ईयर के अंदर में हम आपको फ्री यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी फीस कंप्लीट है। ठीक है, जो 12,200 रुपये मेरी फीस है, अगर आपकी पूरी कंप्लीट है तो आप यहाँ पर हमारी जो है रिवीजन क्लासेस को भी करने आ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी लाइफ टाइम तक कोई भी रहती है तो सारी चीजें हम आपको कवर अप जरूर यहाँ पर करवाते हैं। तो ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आज यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्केट का बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट कैसे होता है और कैसे यहाँ पर काम करता है, और कैसे हम यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। और मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मार्केट की साइकोलॉजी। देखिए, मार्केट जो बेसिकली काम करता है वो सपोर्ट, असिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई पे काम करता है, और किसी की लिक्विडिटी को हंट करता है, तब किसी को यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने को देता है। बाकी अगर किसी को भी अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो मेरा नंबर है यहाँ पर 9045530774। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, कोई भी अगर आपको परेशानी रहती है,
या रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, कोई भी आपको नीड रही रहती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, बाकी मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि सबसे पहले मार्केट में हमारे पास दो टाइप के लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक बायर और सेलर। इसके अलावा मार्केट में कोई यहाँ पर नहीं होता, यानी कि या तो रेड कैंडल बनेगी, या बाकी कलर आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो रेड कैंडल बनेगी या हमारे पास क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अगर किसी को भी वॉइस नहीं आ रही हो, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर बेक ऑफ होके यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊंगा और मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, दो टाइप की कैंडल मैंने आपको बताई, जिसमें मेरे पास एक क्या होती है, रेड कैंडल होती है, और एक मेरे पास क्या होती है, ग्रीन कैंडल। यानी कि रेड कैंडल को मैं क्या कहता हूँ, एक बियरिश कैंडल कहता हूँ। जो रेड कैंडल होती है उसको यहाँ पर मैं बियरिश कैंडल कहता हूँ, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसको यहाँ पर मैं एक बुलिश कैंडल यहाँ पर कहता हूँ। ठीक है, बुलिश बियरिश दो टाइप की कैंडल है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मार्केट में कोई भी यहाँ पर कैंडल नहीं होती है। दो ही टाइप की यहाँ पर कैंडल है, या तो बुलिश कैंडल है या तो मेरे पास क्या है, बियरिश यहाँ पर कैंडल है। ये जो हमारे पास कैंडल होती है, इसके ऊपर जो हमारे आपके लगी होती है, ये कैंडल की क्या होती है, स्पाइक्स होती हैं। ये क्या होती है, कैंडल की यहाँ पर स्पाइक्स लगी होती हैं। इनको हम स्पाइक कहते हैं, टेल कहते हैं। मान लीजिए आज मेरा मार्केट है, मान लीजिए 1 घंटे की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है। 1 आवर की कैंडल का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में कैंडल बनी है। 4 आवर कैंडल का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में जो कैंडल बनी है वो 4 आवर की बनी है। 5 मिनट कैंडल का मतलब क्या हो गया, एक कैंडल बनने में मार्केट को पूरा 5 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। तो जैसे रेड कैंडल है, आज मान लीजिए अभी 9 बज रहे थे और 9 बजे किसी कैंडल का ओपनिंग हुआ और उसका प्राइस यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास $5000 था। ठीक है, और जब कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पर कैंडल का यहाँ पर मान लीजिए 4900 रुपए, यानी कि नीचे बंद हुई। इस बीच में 1 घंटे के प्राइस में प्राइस यहाँ पर 5020 भी गया था, और एक बार यहाँ पर 4890 भी मान लीजिए प्राइस यहाँ पर गया था। तो ये मेरे पास कैंडल का क्या होता है, ओपन होता है। ये मेरे पास कैंडल का ओपन हो गया, ये कैंडल का मेरे पास हाई होता है, ये कैंडल का लो होता है, और बीच का पार्ट मेरे पास कैंडल की बॉडी होता है। ये छोटी बातें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे पास एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें भी काम में आती है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हमारे पास मार्केट की जो होनी चाहिए, हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम मार्केट की डेप्थ को पकड़ सकते हैं। ऐसी मान लीजिए मेरे पास कैंडल थी, 9 बजे की कैंडल थी कोई, जो 400 रुपए से ओपन हुई थी, बंद यहाँ पर 600 रुपए पर, तो ऊपर बंद हुआ ना, तो ये मेरे पास कैंडल का ओपन प्राइस होता है, ये मेरे पास कैंडल का क्लोज प्राइस होता है, ये कैंडल का हाई होता है और ये कैंडल का लो होता है, और बीच का पार्ट यहाँ पर हमारे पास हम कैंडल की से बॉडी यहाँ पर मानते हैं। अब आगे की चीज हम यहाँ पर समझते हैं। जो भी कैंडल बनी होती है, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, कोई भी बने, ये जो कैंडल का हाई पार्ट होता है वो कैंडल का रेसिस्टेंस एरिया कहलाता है, और ये वाला एरिया कैंडल का सपोर्ट एरिया कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको आगे की चीज यहाँ पर बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई को समझते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या होता है और मार्केट में यहाँ पर सप्लाई क्या होता है। मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर कैसे यहाँ पर काम करता है। तो ये वाला जो मेरे पास मेन जो मार्केट का जोन था, ये वाला जोन मेरे पास मार्केट का एक सपोर्ट जोन था, और ये वाला जोन मेरे पास क्या था, मार्केट का क्या था, रेसिस्टेंस मीन सप्लाई जोन था। सपोर्ट जोन से मैं मार्केट में बाय करता हूं और रेसिस्टेंस जोन से मैं मार्केट में यहाँ पर सेल करता हूं। दो टाइप के जोन है मेरे पास, या तो डिमांड जोन है या तो मेरे पास मार्केट में सप्लाई जोन है। डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस में मेरे पास बाइंग आ रही है और यहाँ से मेरे पास प्राइस में क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। मान लीजिए मेरे पास प्राइस यहाँ पर $5000 थे, यहां से प्राइस चढ़ना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मेरे पास 5050 तक यहाँ पर जा रहे थे। 5000 के अलावा हो सकता है 4990 पर प्राइस आया, फिर यहां से चला गया और प्राइस फिर यहां से नीचे, यानी कि प्राइस अपना, यानी कि इस एरिया पर मेरे पास प्राइस में डिमांड आ रही है और इस एरिया से मेरे पास मार्केट में सप्लाई आ रही है।
अब बहुत ही सिंपल देखने में ये लगता है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई यहां से मेरे पास बाइंग आ गई और यहां से मेरे पास सेलिंग आ गई। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, प्राइस यहां पर लोग बागों की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है। क्या काम करता है? लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है। अब आपने यहां पर कई बार क्या देखा होगा, जैसे कि ये मेरे पास प्राइस था और यहां पर मेरे पास प्राइस का क्या था, जब सपोर्ट जोन था मैंने ये सोचा कि प्राइस यहां से अब की बार फिर से ऊपर जाएगा। प्राइस यहां से थोड़ा ऊपर गया, फिर यहां से क्या काम किया, यहां से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने बाय किया था यहां से। इस एरिया के नीचे मैंने अपना एसएल लगाया था, मेरा एसएल हैंड हुआ और फिर मार्केट अपना रियल डायरेक्शन में चला। तो ये मेरे पास यहां पर ये वाला एरिया पर हमारे पास जो था, ये प्राइस की होती है बाय सेल लिक्विडिटी, यानी कि यहां पर ट्रेडर्स की बाय सेल लिक्विडिटी फंसी होती है। अगर मार्केट को अपने किसी रियल डायरेक्शन में चलना होता है तो पहले वो किसी एरिया की लिक्विडिटी को लेता है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो ये समझेगा, लिक्विडिटी का मतलब एक तरह से कैश होता है। अब जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास बाय सेल पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है जा रहा है, वो क्या चीज है? तो वो पैसा ही ना। भाई 5,000 से 5,050 गोल्ड जा रहा है या 5200 गोल्ड जा रहा है या 5500 गोल्ड जा रहा है, ये मेरे पास प्राइस कर क्या रहा है? ये बेसिकली में यहाँ पर मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पर? तो ये मेरे पास जो ट्रेड्स चल रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पास मार्केट में डिमांड और सप्लाई और लिक्विडिटी का काम हो रहा है, यानी कि प्राइस या तो किसी को प्रॉफिट दे रहा है या तो किसी को लॉस दे रहा है। एक टाइम में जो आपका प्रॉफिट होता है वो किसी का लॉस होता है और जो आपका लॉस होता है वो यहाँ पर किसी का प्रॉफिट होता है। तो ये जो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर है, हम किस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं और किस तरह से मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है उसको यहाँ पर अगर हम समझते हैं तो हम यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और जो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले मैं मार्केट में आपको एक चीज समझाऊंगा। इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए सबसे पहला मेरे पास जो मेन टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप, जिसको मैं यहाँ पर एक एफवीजी के नाम से भी जानता हूं। किसके नाम से जानता हूं? यहाँ पर मैं एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये कैसे मार्केट में काम करता है और कैसे मुझे यहाँ पर इसके थ्रू अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट कैंडल, कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। यहां पर मुझे 3 कैंडल स्टिक्स को देखना है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर मेरे पास कोई डिफरेंस होता है, तो ये मेरे पास जो डिफरेंस होता है ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेरे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइजेस फ्यूचर में ये वाला एरिया मेरे पास एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब क्या यहाँ पर हर एरिया मेरे पास एक जो कॉमन फेयर वैल्यू गैप है एक सपोर्ट की तरह काम करता है? ऐसा भी नहीं है, बट एक अच्छे टाइम का फेयर वैल्यू गैप और जो अच्छी जगह पर बना हो वो मेरे पास मार्केट में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्राइस को एज ए सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। कैंडल के कलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों का कैंडलों का कलर ग्रीन भी हो सकता है, इन तीनों कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, 2 रेड भी हो सकते हैं, 2 ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, और आज के यहाँ पर मार्केट जो अभी बाइंग गया है या इससे पहले जो सेलिंग गया था वो भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से मार्केट लाइव में इनकी बिहाफ पर काम करता है, कैसे यहाँ पर मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ। एसएमसी का पूरा कोर्स मिनिमम 15 दिन का है, तो एक दिन में जितनी भी बढ़िया चीजें हो सकती है मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और आप उनके बिहाफ पर कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, देखिए जब तक आप यहाँ पर किसी का कोर्स को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा लेते हैं किसी का और का लेते हैं, कहीं से भी
आप अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं। खाली डेमो देख लेने से, या कोई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो यूट्यूब से सीख जाऊंगा, ये सारी गलत धारणाएं हैं। आपको कहीं ना कहीं पर सीखना चाहिए। आप सीखने के क्या क्या फायदे होते हैं जब आप किसी से सीखते हैं। मान लीजिए आपने जो चार्ट बनाया है वो गलत बनाया या सही बनाया, आप यहाँ पर कैसे, यहाँ पर किस तरह से उन चीजों को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप किससे पूछेंगे, जिनसे आपने यहाँ पर सीखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रेडिंग का क्या होता है, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम चीजों को जो सीख रहे हैं उसको अच्छी तरह से अप्लाई करें, क्वेरी कर सकें और उस पर डीप यहाँ पर रिसर्च कर सकें। ठीक है, और कई बार क्या होता है यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी पड़ी होती हैं जो गलत होती हैं, और आपने देखा है यहाँ पे तो बहुत सारे व्यूज पड़े हुए हैं, यानी कि अच्छी वीडियो होगी, मुझको यही मार्केट में अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में समझने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए कहीं अच्छी जगह से प्रॉपरली सीखिए। असल टारगेट लगाना कैसे लगाना है जिससे मेरी पूरी जो कैपिटल है वॉश आउट ना हो, ये सारी चीजें आपको कहीं जाके सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में अगर कोई गैपिंग होता है तो ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। ये गैप्स अक्सर में क्यों बन जाते हैं, मार्केट में अचानक से कभी तेजी से बाइंग आ जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से प्राइस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस में बहुत तेजी से बाइंग आ गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैपिंग रहती है। अगर ये मेरे पास कैंडल इस तरह से हो गई तो इनके बीच में क्या है, ये अब जो है फेयर वैल्यू गैप नहीं रह गया, क्योंकि इस कैंडल की जो स्पाइक थी इसके नीचे तक चली गई। ऐसे क्या होता है, मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप ऐसा है, ऐसी मेरे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो सेलिंग में किस तरह से यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप रहता है। इसमें मैं क्या देखता हूं, सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का लो, दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल लो, और थर्ड कैंडल का हाई। इसमें मेरे पास फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर कोई गैपिंग यहां पर रहता है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में अगर कोई गैपिंग रहता है तो ये गैपिंग मेरे पास फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। तीनों कैंडल रेड हो सकती हैं, तीनों ग्रीन हो सकती हैं, दो रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती हैं, कलर यहां पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में कोई गैपिंग होता है तो इस गैपिंग को यहां पर मैं फेयर वैल्यू गैप यहां पर कहता हूं। चलिए अब फेयर वैल्यू गैप को हम यहां पर समझते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास ये लाइव मार्केट है, यहां पर मेरे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, दिस इज आवर ए फेयर वैल्यू गैप, यानी कि प्राइस इस वैल्यू पे अगर ट्रैप होकर रिवर्सल होता है तो यहां से मुझे बाय साइड का ट्रेड दे सकता है। चलिए मैं और आपको दिखाता हूं फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। यहां पर आपने देखा ये फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में डिफरेंस है, प्राइस ने इसी को टेस्ट किया, नीचे गया, दिस इज आवर फेयर वैल्यू गैप। तो ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिसमें मेरे पास दो कैंडलों के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है। चलिए अब मैं यहां पर आपको और बताता हूं, ये मैंने फेयर वैल्यू गैप्स को समझा। अब यहां पर मैं एक चीज को और समझता हूं, वो है मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये मेरे पास यहां पर क्या होता है और कैसे यहां पर मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस को समझ सकता हूं, इन सब चीजों को मिला के सीखने के बाद मेरे ट्रेड्स बनेंगे और बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। इन अच्छे ट्रेड्स को आपको मार्केट में कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है और कैसे यहाँ पर मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस का यूज करता हूँ। देखिए वॉल्यूम इम्बैलेंस का यूज होता है जैसे कि ये मेरे पास कैंडल है, ये मेरे पास सेकंड कैंडल है, इन दो कैंडल के बीच में जब कोई गैपिंग रह जाता है तो प्राइस क्या करता है, फ्यूचर में इसी गैपिंग को टेस्ट करके, यानी कि ये वाला गैपिंग, आपने ये वाले गैपिंग ज्यादातर इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ज्यादा देखे होंगे, फॉरेक्स में कम बनते हैं क्योंकि इसमें गैपिंग कम होता है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये वाले गैप कब बनते हैं जब अचानक से बहुत तेजी से बाइंग आ गई, जैसे कि आजकल के दिनों में युद्ध हो रहा है, बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा गैप्स देखने को मिल जाते हैं।
बट अक्सर ये आपको इक्विटी मार्केट में या एमसीएक्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है और फिर सुबह खुलता है। तो ये सारी चीजों की वजह से वहां ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया, दो कैंडलों के बीच में जब ये मेरे पास गैपिंग रह गया तो प्राइस फ्यूचर में इसी गैप को फिल करने आता है और फिर यहाँ से मुझे एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर देता है। तो ये मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस ये हुआ। अब यहां पर अगर दो कैंडलों के बीच में ये इस तरह से हुआ तो ये भी मेरे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस ही होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि अक्सर ज्यादातर कैंडल कैसे होती है, ऐसे होती हैं, ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी टचेज ही ज्यादातर होती हैं। अगर ये भी रहता है तो ये भी मेरे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस की तरह काम करता है। दो कैंडलों के बीच में अगर स्पाइकें भी आ जाती हैं या गैपिंग हो जाता है तो ये मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाता है। फ्यूचर में ये वाला एरिया मेरे पास एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, अगली चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर वॉल्यूम बैलेंस सेलिंग के लिए, ये तो मैंने बाइंग के लिए बताया था। सेलिंग में क्या होता है, इसमें फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो गैपिंग रहता है वो गैपिंग मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाता है। फर्स्ट कैंडल का लो था, थर्ड कैंडल का हाई था, प्राइस फ्यूचर में इसी एरिया को टेस्ट करने आता है और यहां से मुझे फिर रिवर्सल दिखाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले कुछ चीजें कराने के लिए मैं आपको लाइव में बताने लग गया, यहाँ से बाय गया, यहाँ से सेल गया। अब आपको यही नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम बैलेंस क्या होता है, सीआरटी मॉडल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ट्रेड यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो पहले जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा ये सारी चीजें। तो ये मेरे पास जब दो कैंडलों के बीच में डिफरेंस होता है तो दिस इज आवर वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब आगे की ओर हम और बढ़ते हैं। ये मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस समझा, मैंने फेयर वैल्यू गैप समझा। अब यहां पर मैं इनवर्टेड फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी आपको यहां पर बताता हूं। इनवर्टेड एफईजी मेरे पास मार्केट में कैसे यहां पर काम करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास प्राइस था, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। अब की बार प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट कर, अब यहां से प्राइस क्या हुआ, रिवर्सल हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या था, यहां पर एज ए सब इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब यहां पर ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्राइस इसी को टेस्ट करके रिवर्सल हो रहा है। तो ये मेरे पास इनवर्टेड एफईजी, इनवर्टेड फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। प्राइस के बीच में फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट कर दिया और इसी को फिर रीटेस्ट करने आता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर इनवर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स कहलाता है। चलिए, और मैं आपको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के बारे में और यहाँ पर बताता हूँ। ये तो मैंने आपको ये बताया सेलिंग के लिए, और यहाँ पर मेरे पास बाइंग के लिए किस तरह से यहाँ पर बनेगा, तो इसको भी यहाँ पर हम समझते हैं कि बाइंग के लिए मेरे पास किस तरह से प्राइस में बनेगा। यहां पर मेरे पास प्राइस में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैपिंग था। प्राइस ने यहां पर, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर मेरे पास प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनाया था। अगर प्राइस इसी को यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर देता है, ये मेरे पास बन जाता है एक बहुत ही प्यारा सेलिंग साइड के लिए, जो मैंने आपको बताया, जिसमें प्राइस इसको ब्रेकआउट कर रहा है और इसी को यहाँ पर हमारे पास रीटेस्ट कर रहा है। इसी के लिए मेरे पास बाइंग साइड के लिए मेरे पास किस तरह से ये मेरे पास सिनेरियो बनेगा और किस तरह से बाइंग के लिए ये मेरे पास जाएगा। इसके लिए प्राइस यहाँ पर क्या काम करेगा, प्राइस हमारे पास यानी कि यहां पर मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप बना होगा। ठीक है, प्राइस यहां पर क्या बना होगा, प्राइस यहां पर क्या बना होगा, कोई फेयर वैल्यू गैप्स यहां पर यानी कि मेरे पास क्या बना, एक मिनट, ये मेरे पास एक इस तरह का एक फेयर वैल्यू गैप बना होगा। मैं आपको इसको हटा देता हूं और फिर मैं आपको समझा देता हूं।
कि जैसे कि प्राइस मेरे पास क्या था, एक डाउन साइड में चल रहा था मार्केट, इस तरह से एक डाउन साइड में चल रहा था, ये मेरे पास प्राइस का क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इस तरह से बन गया। यहां से मेरे पास प्राइस अपसाइड के लिए गया, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। अब प्राइस ने यहां पर क्या काम किया, इसी को एज ए सपोर्ट बनाया और उसके बाद यहीं से मेरे पास रिवर्सल बाय साइड के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इन्वर्टेड का बाय सेल मॉड्यूल हो गया। जस्ट उसी का अपोजिट है, वो सेल के लिए हो गया, ये बाय के लिए। मैं आपको ये सारी चीजें जब चार्ट्स में काम में आएंगे मैं आपको समझाऊंगा भी। एक्चुअल में मैं फिर बता देता हूँ, ये काफी लंबा हमारे पास टॉपिक होता है एसएमसी का, और इसको हम बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पर मार्केट में समझते हैं और अच्छा काम करता है। अगला यहाँ पर मेरे पास एक सीआरटी मॉडल को मैं और समझता हूँ, जो कि मेरे ट्रेडिंग लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। सीआरटी मॉडल को हम यहाँ पर एक अच्छे टाइम फ्रेम पर जैसे कि 1 घंटा, 1 आवर, 4 आवर और डेली वीकली के टाइम फ्रेम पर यूज करो, मिनिमम 1 आवर में या 30 मिनट में यूज करूं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सीआरटी मॉडल कैंडल रेंज थ्योरी काम करता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का कलर यहाँ पर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी, इस कैंडल की यहां से लिक्विडिटी ले लेती है। यहां पर क्या बनी, एक कैंडल बनी, ये मेरे पास कैंडल बनी, इस कैंडल का लो किसी कैंडल ने यहां पर ले लिया, इस कैंडल का क्या हो गया, लो ले लिया किसी कैंडल ने, इस कैंडल की क्या ले ली, लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल की जो बॉडी है, इस पूरी कैंडल के अंदर, इसी के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली जो कैंडल मेरे पास क्लोज हुई हो, वो कुछ यहां पर ऐसे बॉडी नीचे बनी हो और ऐसे बनी हो, ये मॉड्यूल नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल क्या होना चाहिए, कैंडल का कलर यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्या होता है, इस कैंडल की क्या है, बॉडी जो है, बॉडी किसे कहते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये जो बनी होती है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको बॉडी कहते हैं। कैंडल की बॉडी इस कैंडल के अंदर कवर अप हो जानी चाहिए, दोनों कैंडल में से किसी का कलर कुछ भी हो सकता है, कलर यहां पर मैटर नहीं करेगा। ये मान लीजिए एक मेरे पास 4 आवर में सिचुएशन बनी। अब 4 आवर में इस एरिया को मैं मार करूंगा। अब इस एरिया के अंदर जहां कहीं पर भी मेरे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, जहां कहीं पर भी मेरे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, वहां पर मैं उस फेयर वैल्यू गैप को मार करूंगा और मैं उस फेयर वैल्यू गैप को लेता हूं यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक के पास। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा सिचुएशन बता देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे कि प्राइस मेरे पास ये सेलिंग है, तो यानी कि सेल जाने से पहले यहां पर जो लास्ट कैंडल रही होगी, वो कैंडल मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कहलाती है। कैंडल का कलर यहां पर ग्रीन हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ज्यादातर अगर सेल जा रहा है यहां पर तो ग्रीन ही होगा लास्ट कैंडल ज्यादातर। अब इसके नीचे मुझे फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए, चार्ट में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ऐसी क्या है, जब प्राइस मेरे पास बाइंग के लिए जा रहा हो, इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, लास्ट यहां पर क्या हो गया, बाय जाने से पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो मेरे पास यहां पर ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। यानी कि इन एरिया के पास प्राइस की लिक्विडिटी रहती है। अब प्राइस क्या काम किया, मान लीजिए इस कैंडल के अंदर में, यानी कि ये 4 आवर मैंने देखा, ये 4 आवर में बनी, ये 4 आवर बनी, या 1 आवर में बनी, ये 1 आवर में बनी। अब इस कैंडल को मैं लेके जाऊंगा 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसके अंदर में मेरे पास जो फेयर वैल्यू गैप होगा, प्राइस उसी फेयर वैल्यू गैप को अगर टेस्ट करके जब यहां से रिवर्सल होगा, मैं बाय करूं और मेरे पास बहुत ही छोटे एसएल के साथ बहुत बढ़िया ये ट्रेड बनता है। ठीक है, अब ऐसी सीआरटी मॉडल में मेरे पास क्या होता है, ये तो मैंने बाय बताया। ऐसी मेरे पास सीआरटी मॉडल में सेलिंग साइड के लिए भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। कैंडल कोई भी कलर यहां पे हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, देखिए कोई भी चीज होती है उसका समझने का तरीका होता है। मैंने आज आपको बताया, जो नए ट्रेडर हो सकते हैं उनको कम समझ में आया,
वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को देखते हैं। आपने रिकॉर्डिंग देखी, अब रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपकी जो भी डाउट रहे आपने मुझसे पूछा, मैं उसको फिर दोबारा से क्लियर कराऊंगा, आपको वो चीजें तब क्लियर होती हैं। कई बार क्या होता है, आप ये सोच रहे हो कई लोग, यार ये तो बहुत ही चीजें टिपिकल बता रहे हैं सर, ठीक है, ये तो दिमाग से परे नहीं। पहली बार कोई भी काम करो टफ लगता है, ठीक है, और जिसने आज तक चार्ट नहीं बनाया उसके लिए और ज्यादा टफ है, ठीक है। बट मैं वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से सीखिए, चीजों को करिए, ठीक है। पूरा एसएमसी का कोर्स हमसे सीखिए, प्राइस एक्शन का सीखिए, ठीक है, आईसीटी का सीखिए। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इन चीजों को कैसे मैं फिर आरएसआई के साथ जोड़ता हूँ। आपको ये सारी चीजें जब अच्छी तरह से आप मेरे पास एक एडवांस कोर्स में आएंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये मेरे पास इस कैंडल का हाई, जब कोई कैंडल यहाँ पर लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर लेती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडल की जो बॉडी है इस कैंडल के अंदर में ही खत्म हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो कैंडल की बॉडी है वो ऐसे जा रही है, ऊपर नहीं खत्म हो रही है, भले ही ये स्पाइक बन रही है, इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं कहते हैं। स्वीप का मतलब यहाँ पर ये है जो कैंडल की बॉडी होनी चाहिए इसी कैंडल के अंदर क्लोज में हो जानी चाहिए। अब मैं इस कैंडल को यहाँ पर मार करूंगा, प्राइस फ्यूचर में जब इस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा इसको टैप करेगा, फिर वहां से मैं सेलिंग साइड के लिए जाऊंगा। चलिए, बहुत देर हो गया समझाते हुए, अब चार्ट पे भी ये चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये चीजें चार्ट पर भी काम करती हैं और कैसे यहां पर इन चीजों को चार्ट पर अप्लाई यहां पर किया जा सकता है। कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 4 आवर भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रेम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इन चीजों को यहाँ पर मैं चार्ट में यहाँ पर देखूंगा। 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया मैंने, ठीक है। आप इन चीजों को 1 आवर में भी देख सकते हैं, 4 आवर में भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर हम इन चीजों को देख सकते हैं। देखिए, अभी जो प्राइस मेरे पास एक अपसाइड के लिए गए हैं, मैं लाइव एग्जांपल लूंगा, ज्यादा दूर का लूंगा नहीं। ये मेरे पास कैंडल थी, इस कैंडल का लो देखिए, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब मैंने क्या काम करना है, जो सेकंड वाली कैंडल थी, मैंने क्या काम करना है, इस पर ट्रेड मेरे पास कैसे बनता है इसको समझते हैं। मैंने सेकंड वाली कैंडल का हाई मार कर देना था, लो मार कर देना, बस, ठीक है। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मैं फेयर वैल्यू गैप को पहले 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में, या फिर 1 मिनट में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स को यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, कि कहां पर मेरे पास प्राइस का फेयर वैल्यू गैप्स बना हुआ है। मुझे 15 मिनट में समझ में नहीं आ रहा तो मैं चार्ट को 5 मिनट में लेके जाऊंगा। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मेरे पास प्राइस में जो बाय जाने से, जो यानी कि मेरे पास मैं क्या कहूंगा, प्राइस जो बाय गए, लास्ट सेलिंग कैंडल वो ये थी। अब इस कैंडल के नियरेस्ट में कहां पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप खड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे यहां पर मेरे पास फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहां पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप खड़ा था। प्राइस फ्यूचर में ऊपर गया, इसी एरिया को टेस्टिंग किया और प्राइस यहां से मेरे पास बहुत ही बढ़िया यहां से एक बाइंग साइड के लिए गए। प्राइस ने यहां पर क्या काम किया, यहां पर मैंने इस कैंडल का हाई मार किया, मैंने कैंडल का लो मार किया, ठीक है। किसी में मैं और देखता हूं बिल्कुल लाइव में बन रहा हो, अभी ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा हो तो उसमें मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज समझा सकूं, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो सर हो गया, ये तो आपने ऐसा दिखा दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 आवर में कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन बन रही होगी तो मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा समझाने। इतना टाइम हो गया, नहीं तो ये 7-8 बजे होती तो ये सिचुएशन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाती। हाँ रीना कुमारी जी, काफी लेट आई आप। हेलो रीना मैम, वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ रीना कुमारी जी के,
हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा, या आज जो स्टूडेंट नहीं आए थे मैं हो सकता है कल उनको दूं, अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो मैं कल उनको फिर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है? तो सर आपके यहाँ से हल्का सा शायद नेट का इशू है, क्योंकि बाकी मेरे यहाँ से तो सभी को आ रही है यहाँ पर। मुजस्सिम खान जी, आपको आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है वॉइस? रीना कुमारी जी, अब आपको आ रही है? आप एक काम करिए, एक बार दोबारा से ज्वाइन होके देखिए। विमोचन त्यागी जी, आपको आ रही है? चलिए अभी तो। हाँ तो सर, वो एक्चुअल में आपके यहाँ से नेट का किसी का इशू हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर सीआरटी मॉडल के बारे में एक बार फिर आपको बताता हूँ। रीना कुमारी जी, अब आ रही है? आप कहीं पे बाहर है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बाहर है आप। ठीक है। किस चीज में ट्रेडिंग करते हैं आप? फॉरेक्स में, इक्विटी में, किस में? किस चीज में ट्रेडिंग करते हैं आप? इक्विटी में करते हैं, चलिए बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आपको यहाँ पे सीआरटी मॉडल के बारे में आपको मैं समझा रहा था कि सीआरटी मॉडल मेरे पास कैसा होता है, कैसे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, और कैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सीआरटी मॉडल मेरे पास यहाँ पर मुझे ट्रेड यहाँ पर देता है। सीआरटी मॉडल में मैंने आपको बताया, मैंने फेयर वैल्यू गैप सारे पॉइंट आपको समझाए। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें मेरे पास कोई कैंडल यहाँ पर रहेगी, इस कैंडल के हाई की यहाँ से प्राइस लिक्विडिटी को ले लेगा। ठीक है, और ये जो लिक्विडिटी लेगा यहाँ पर, ये जो कैंडल है मेरे पास, जिस कैंडल ने ये लिक्विडिटी यहाँ पर ली है, ये जो कैंडल ने यहाँ पर मेरे पास लिक्विडिटी ली है, इस कैंडल की बॉडी जो हो जानी चाहिए इसी कैंडल के अंदर बंद हो जानी चाहिए। अब इस कैंडल के अंदर में मेरे पास फेयर वैल्यू गैप बनेगा, यानी कि ये मेरे पास 1 आवर में बनी है, ये 1 आवर बनी है, इस कैंडल के अंदर मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा। प्राइस यहाँ पर उसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा और फिर यहाँ से मेरे पास एक ट्रेड मुझे निकाल के देगा। ये मैंने आपको यहाँ पर सीआरटी मॉडल में समझाया। मैं आपको और यहाँ पर समझाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ कि किस तरह से ये सीआरटी मॉडल मेरे पास प्राइस में मुझे ट्रेड निकाल के दे सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर निफ्टी वगैरह का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या निफ्टी में मुझे यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो यहाँ पर मिला था कि जिससे मेरे पास सीआरटी के मॉडल से ट्रेड हो सकता था? ये बनता डेली नहीं है, बट यहाँ पर ये है कि एक दो दिन में आपको बनते हुए जरूर दिखाई देगा, या एक दिन में एक आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी, मैं लाइव मार्केट की यहाँ पर बात करूं, ये मेरे पास कैंडल थी, ये मेरे पास कैंडल था, अब ये मेरे पास इस यहाँ पर प्राइस आके रुकेगा, ये वाला एरिया सपोर्ट था, सबसे पहले ये देखना है कि ये वाला एरिया जो सपोर्ट था मेरे पास सही है भी या नहीं है। तो प्रीवियसली में ये वाला एरिया मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, भाई यहीं पर प्राइस का इसी एरिया पर आके रुकेगा या नहीं रुकेगा, आप कैसे इसको यहाँ से मानेंगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि ये मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट का था या नहीं था। हाँ, सपोर्ट है, रुक सकता है इस एरिया पर। अब यहाँ पर मैंने इस कैंडल को यहाँ पर मार करूंगा, इस कैंडल को यहाँ पर मैंने मार कर लिया। अब यहाँ पर जब मेरे पास कैंडल को यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार कर लिया है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ 5 मिनट में या 1 मिनट में या 3 मिनट में, मैं 1 मिनट में ही चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कोई यहाँ से फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह बन रहा था, तो 1 मिनट में मेरे पास फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का ये लो, ये मेरे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। प्राइस मेरे पास इस एरिया को टेस्ट करके अब यहीं से फिर एक बाय की ओर जा रहा है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर मैं ये वाले पॉइंट का एसएल रख के, यानी कि यहाँ से एक बाय की ओर जा सकता हूँ।
ये इस तरह से मेरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा, यानी कि एक स्मॉल एसएल और अच्छी बाइंग रहेगा। अब प्राइस जब देखिए अच्छी बाइंग और कैसे होती है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएं तो और भी अच्छी बहुत सारी चीजें होती हैं ट्रेंड को एनालाइज करने की। ठीक है, बाकी सभी चीजें आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, प्राइस यहाँ पर जैसे कि ये है मेरे पास, अब यहाँ पर मैंने एक एसएमसी के थ्रू यहाँ पर मैंने सीखा कि इस तरह से सीआरटी मॉडल। अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास देखिए ये मेरे पास जो आरएसआई का ये है, आरएसआई का इंडिकेटर वो आपको किसके नीचे दिखा रहा है, 50 के नीचे जा रहा है। प्राइस जब आरएसआई में 50 के नीचे रहता है तो ये कभी भी बुलिश मोमेंटम को शो नहीं करता है, यानी कि अभी मोमेंटम भले ही ये बाइंग का ट्रेड मुझे दिखा दिया हो, बट अभी भी मेरे पास एक परफेक्ट बाइंग नहीं आई है। इसमें मेरे पास क्या हो सकता है, संशय हो सकता है। तो ट्रेड को कैसे क्लियर किया जाए, ट्रेड यहां से इसका मूव 50 से ऊपर रिवर्सल हो जाए और मूविंग एवरेज यानी कि प्राइस भी मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाए, तो ये जो मेरे पास बाइंग है और भी अच्छी क्लियर हो जाएगी। सभी चीजों को मैच किया जाता है, सभी चीजों को देखा जाता है, उन पर कोशिश की जाती है, तब जाके हमारे पास ट्रेड होता है। ठीक है, मैं आपको और यहाँ पर सीआरटी मॉडल के बारे में और यहाँ पर सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे यहाँ पर सीआरटी मॉडल हमारे पास काम करता है। ठीक है, और कैसे यहाँ पर मुझे सीआरटी मॉडल को देखना चाहिए। यूरो जेपीवाई, इसमें यूरो मेरे पास मेजर पेयर है और जेपीवाई मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्ड पेयर है। अब यहां पर मैं क्या देखता हूं, यहां पर मेरे पास क्या है, सीआरटी मॉडल के लिए मेरे पास क्या है, ये वाला एरिया मेरे पास एक परफेक्ट लॉट्स ऑफ टाइम प्राइस इस एरिया पर आकर रुका है, यानी कि ये वाला एरिया मेरे पास एक सपोर्टिव। और यहां पर ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया हुआ है, बॉडी वगैरह इसी के अंदर। अगर ये और भी अच्छा कब कहलाता है ये सीआरटी का मॉडल, ये कैंडल ऐसे ना बन के ऐसे बनी होती तो और भी परफेक्ट होती, बट फिर भी ठीक है। मैं यहाँ पर इस कैंडल का हाई मार्क करूंगा, इस कैंडल का यहाँ पर लो मार्क करूंगा। मैंने क्या कहा है, कोई कैंडल जब किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले लेता है और वो जो मेरे पास सपोर्ट होता है, मैं यहाँ पर इस तरह की चीजें मार्क करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया, या यहाँ पर 5 मिनट के जो मैंने एरिया मार्क किया, यहाँ पर मैंने ये एरिया मार्क किया। ठीक है, ये सारा एरिया मैंने मार्क किया। अब मेरे पास ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये मेरे पास देखिए क्या एक फेयर वैल्यू गैप, यानी कि लास्ट बाइंग एरिया से ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप बना है। ये जो लो है वो मैं अपना एसएल रख सकता हूं। प्राइस ने क्या काम किया, देखिए इसी एरिया को टैप किया और यहां से मेरे पास बाइंग भी गया है, और अभी तक मेरे पास प्राइस क्या चल रहा है, मेरे पास बाय सेल के लिए चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस में कई लोगों का ये रहता है कि प्राइस मैं कहीं से बाय लेता हूं तो सेल चला जाता है, और प्राइस एक बार सेल आता है और एक बार प्राइस यहाँ पर बाय जाता है। ठीक है, मैं बाय करता हूं तो सेल जाता है, सेल करता हूं तो प्राइस मेरे पास बाय चला जाता है। ये क्या होता है, प्राइस क्यों यहाँ पर बाय सेल इस तरह से घूमता है, किस तरह से क्या करता है, कैसे यहाँ पर काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, प्राइस ये मेरे पास प्राइस ऊपर की ओर गए, यहां से प्राइस हमारे पास क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। प्राइस मेरे पास यहां से एक रिवर्सल हुआ, रिवर्सल हो सकता है यहाँ पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप रहा होगा, इसलिए यहां से प्राइस यहां से एक रिवर्सल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, यहां पर हमारे जो प्राइस के जो चीजें रहती हैं, लेवल्स रहते हैं, वो प्राइस में किस तरह से यहां पर हमारे पास काम करते हैं। ये मान लीजिए प्राइस, आपको ये समझा देता हूं, यहां पर मेरे पास है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस यहां से ये वाला प्राइस का एक एरिया था जहां से प्राइस रिवर्सल हुआ। अगर प्राइस को अगर बाय जाना होगा
सुन लीजिए, अगर प्राइस को अगर बाय जाना होगा तो प्राइस यहां पर इस लिक्विडिटी को लेगा। ये मेरे पास कहलाती है BSL, बाय साइड लिक्विडिटी। क्या कहलाती है मेरे पास? बाय साइड लिक्विडिटी। एसएमसी का बहुत कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसमें एमएसएस वगैरह स्ट्रक्चर बनाना सब चीजें सीखी जाती हैं, ठीक है, बट मैं फिर भी आपको एक बेसिक इसका बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी और समझा रहा हूं। इस बाय साइड लिक्विडिटी में प्राइस क्या काम करता है, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी कहते उसे हैं, यानी कि जो मेरे पास बाय साइड में जब मार्केट जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो लिक्विडिटी पड़ी रहती है, जैसे ये जा रहा है तो ये मेरे पास बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। प्राइस यहां पर क्या काम करेगा, यहां पर अगर प्राइस को बाय जाना हो इस लिक्विडिटी को ट्रैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि अभी आपने प्राइस में क्या देखा, प्राइस ऊपर गए, प्राइस ऊपर गए, बट प्राइस पहले क्या गए थे, डाउन गए थे, फिर ऊपर गए थे। अभी गोल्ड में आपको चार्ट में दिखा देता हूं मैं, देखिए अभी आपने क्या देखा, प्राइस क्या गया था, देखिए ये ऊपर गया, यहां से नीचे गया, फिर प्राइस मेरे पास यहां से ऊपर गया, फिर प्राइस यहां से नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गया, और फिर मेरे पास प्राइस यहां से ऊपर की ओर फिर गया, ठीक है। यहां पर मेरे पास के लेफ्ट साइड में मेरे पास यहां पर क्या पड़ी थी, एक बाय साइड की लिक्विडिटी यहां पर पड़ी हुई, पड़ी थी नहीं पड़ी थी। प्राइस अभी बाय गया तो कैसे गया, प्राइस ने इस बाय साइड की लिक्विडिटी को लिया। डाटा पॉजिटिव थे आज गोल्ड के लिए, सारे डाटा पॉजिटिव थे, तो प्राइस ने यहां से क्या काम किया, जो खान जी पूछ रहे थे कि प्राइस कैसे रिवर्सल हुए, इस सेल साइड लिक्विडिटी को यहां से लिया। अब हम यहां पर कहें कि बाय साइड लिक्विडिटी सर कहां पर पड़ी है, फिर ये तो मैंने सेल साइड बताई, अब बाय साइड को भी हम यहां पर समझते हैं, ये तो मैंने सेल साइड बता दिया, बाय साइड की कहां पर रहेगी। अब प्राइस मान लीजिए यहां से एक रिवर्सल होने को है, प्राइस फिर यहां से ऊपर गए, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एरिया है यहां पर प्राइस मान लीजिए फिर यहां से नीचे आए, यहां पर प्राइस की इस जोन पर क्या पड़ी हुई है, प्राइस के यहां पर मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्या पड़ी है यहां पर, प्राइस की बाय साइड लिक्विडिटी यहां पर पड़ी हुई है, और प्राइस का जो ड्रेन लिक्विडिटी का टारगेट यहां पर कहलाया जाएगा, यानी कि यहां पर एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, वो आगे जाके आप जब कभी आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है मार्केट का, वो हमें बताता है कि प्राइस सेल जाएंगे और मेरे पास ये जो रियल में सेलिंग वाला पोजीशन था यहां तक जाएगा, ये कहलाती है ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो प्राइस देखिए बाय जा रहा था तो लेफ्ट साइड में, और ये सेल जा रहा है तो राइट साइड में जो मेरे पास पड़ी रहती है, ठीक है, सॉरी ये सेल साइड लिक्विडिटी है और ये मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, BSL जिसे कहते हैं बाय साइड, यानी कि बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है। प्राइस अगर सेल जाएगा तो इसकी लिक्विडिटी लेके फिर इस तरह से नीचे जाएगा। प्राइस ज्यादातर इसी तरह से काम करता है, कोई सा भी कहीं पर भी आप समझ लीजिए देख लीजिए, प्राइस का काम चलना जो होता है वो कुछ इसी तरह से प्राइस यहाँ पर चलता है, ठीक है। अभी का यहाँ पर अगर आप आपके पास एक यूरो JPY का चार्ट है, आप देख लीजिए प्राइस यहाँ से गए, यहाँ से प्राइस गए, ठीक है, और इसके बाद प्राइस यहाँ से फिर मेरे पास गए और फिर मेरे पास प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है। मेरे पास प्राइस का जो हाई एरिया था, यानी कि मेरे पास जो बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी इस एरिया पर पड़ी हुई, हाईएस्ट एरिया, यानी कि ये स्विंग बना था और उसके बाद यहां से नीचे गया था। प्राइस ने यहां पर क्या काम किया, देखिए इस साइड की लिक्विडिटी ली, यानी कि मेरे पास यहां से बाय सेल की लिक्विडिटी ली थी, प्राइस यहां से नीचे गया। अब यहां पर प्राइस में डाटा आए, मेरे पास न्यूज आए, इसकी यहां से प्राइस ने लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी को लिए और फिर प्राइस यहां से बाय साइड, ये प्राइस का काम है। प्राइस इस तरह से चलता है, या तो सेल साइड की लिक्विडिटी लेता है या तो प्राइस बाय साइड की लिक्विडिटी लेता है।
ठीक है, चलिए मैं आपको और क्या, इक्विटी वगैरह में भी सेम चीज, अरे बिल्कुल सेम चीजें होती है, कोई अलग चीजें नहीं होती है कि यहाँ पर हमारे पास कोई अलग चीज पड़ी होती है और अलग चीजों को सीखा जाता है, अलग चीजों को किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखिए मूविंग एवरेज के नीचे, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि पूरा सेल है, प्राइस मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस, प्राइस में यहाँ पर क्या है, बाइंग साइड का पेज है। यहाँ पर जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थी, यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे होंगे 50 के नीचे ही ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास प्राइस यहाँ पर कैसे चले, देखिए यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से प्राइस नीचे गए, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गए, प्राइस यहाँ से नीचे गए। ठीक है, मेरे पास यानी कि जो बाय साइड सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है, देखिए कौन सी कैंडल को यहाँ पर मैं, देखिए वो वाली कैंडल जिसका लो सेफ हो, लो प्राइस ने ली हो, तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, जैसे यहाँ पर मैं इस वाली रेड कैंडल को मानूंगा, इसका लो सेफ है, इसका लो नहीं लिया है, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का लो सेफ है, अभी तक नहीं लिया है, तो ये इन एरिया पे मेरे पास प्राइस की क्या पड़ी होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है। ठीक है, ये मेरे पास प्राइस की क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस नीचे गया है, और प्राइस फिर अब आप यहाँ से क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये मेरे पास प्राइस में बाय साइड लिक्विडिटी ये जोन पर पड़ी हुई है। अगर प्राइस को अगर कभी सेलिंग जाना होगा तो प्राइस यहाँ से इस साइड की लिक्विडिटी को लेगा फिर नीचे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर प्राइस काम करते हैं, इस तरह से चीजें चलती हैं और इस चीजों से काम होता है। बाकी अगर आप हमारी क्लासेस में आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सब चीजें समझाने वाला हूँ। और वेबिनार में सिर्फ पढ़ाने का तरीका देखा जाता है, ये नहीं कि मुझे एक दिन में सब समझ में आ जाएगा, मैं विद्वान बन जाऊंगा। विद्वान बनने के लिए आपको 4-5 महीने हमारे पास देने होंगे, सीखना होगा, तब जाके कहीं आपको टेक्निकल की चीजें समझ में आएंगी। बाकी कोई क्वेरी है आपकी, किसी की भी कोई क्वेरी यहाँ पर? कुमारी रीना जी, विमोचन त्यागी जी, मुजस्सिम खान जी, आप लोगों का कोई यहाँ पर, विमोचन त्यागी जी कोई सवाल हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हो यहाँ पर? नमस्कार सर, बताइए सर, बताइए। AUD JPY में आप, AUD JPY, ठीक है, ठीक है, चलिए, ये वाला ब्रेकआउट दिया था, ये वाला, तो प्राइस में आपने बाय कहाँ से पकड़ा, कौन से ब्रेकआउट के पास से? देखिए ये तो प्राइस, आप तो ये तो इसमें कोई ब्रेकआउट भी नहीं दिया, इस तरह से सिंपल सा चला है ये तो सर, कोई ब्रेकआउट तो कोई भी नहीं मिला है सर इसमें, 1 आवर है सर, आपने गलत ड्रॉ किया है। ब्रेकआउट तो खैर कुछ ऐसा मिला ही नहीं है, ये प्राइस क्या चल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चला है, बहुत ही सिंपल चला है, चार्ट में सब हुआ ही नहीं। जी तो किसका, NSD USD, न्यूजीलैंड विशेष डॉलर तो कह रहे हैं। हाँ बताइए अब। सर पेयर का नाम बताते ना तभी तो। और किसी का कोई सवाल यहाँ पर? विमोचन जी आपका कोई सवाल?
हेलो विमोचन, विमोचन जी, वॉइस आ रही है सर? सो तो नहीं गए? अच्छा विमोचन जी, किस चीज में करते हैं आप काम? अच्छा, इक्विटी में करते हैं ट्रेडिंग? अच्छा, तो कैसे कर रहे हैं सर? अभी सेल्फ भी आप पे कर रहे हैं या कहीं से सीख के कर रहे हैं? सर मैं आपको सबसे पहले, विमोचन त्यागी जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखिए, किसी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना आपको। ये हमेशा ध्यान में। हाँ, डिपेंड आपके फ्रेंड ने सीखा है या किसी ने भी सीखा है या कहीं से आपको टिप्स पता लग रही है, ये जरिया बिल्कुल गलत है। और मैं बता रहा हूँ, इस जरिए का अंत हमेशा लॉस होता है। और ये क्या होता है, किसी ने लॉस करा दिया, कुछ करा दिया, वो सॉरी बोलेगा और कुछ नहीं, आप यहाँ पर मुंह ही देखते रह जाएंगे। फिर कहेंगे यार मुझे या आप उसी के चक्कर में रहेंगे, वो मुझे बताएगा, वो मुझे कराएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आप चाहे इंट्राडे करें या पोजिशनल करें, कैसे भी आप ट्रेडिंग करें, आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन आती है, अगर आपको कैंडल्स को पहचानना आता है, और आज की डेट में नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया। ठीक है, अगर हम इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से, जो मैंने आज आपको बताया है, समझाया है, ये एक्चुअल में एक दिन में आने वाली चीजें नहीं है, काफी टफ चीजें हैं, तो मैं इनको यही बताना चाहूंगा। आप जब 2-3 महीने की प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 महीने हमारे साथ रहते हैं, तो ट्रेडिंग को तब समझा जाता है, तब किया जाता है। ठीक है। और ट्रेडिंग के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आप भी सिखा सकते हैं। आप ब्रोकरशिप में भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आप जिनके थ्रू यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, आजकल लोग इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के पैसे अर्न कर रहे हैं इन चीजों के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ट्रेडिंग करना ही बेनिफिट है, बट ये है कि मुझे चीजें आनी चाहिए और अच्छी तरह। और ट्रेडिंग में तो अगर मैं इक्विटी में कर रहा हूँ, तो मेरी प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी आईसीटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंट्राडे के लिए स्पेशली सर। मुझे 1 मिनट 3 मिनट का चार्ट मुझे अप्लाई करना है, पहचानना है, तो वो इतना एकदम चीजें इजी नहीं होती वहां पर। हाँ तो ये, हाँ, बाकी मैं यही कहूंगा। हाँ, चलिए बढ़िया, मुझे आपसे पूरी उम्मीद उम्मीद रहेगी कि आप यहाँ पर सीखने आएंगे और करेंगे। ठीक है विमोचन जी, आप सीखिए, और आपसे मेरी पूरी, आपसे कहूँगा कि अगर आप सीख के करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा और अच्छी तरह से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सीखने